अपने बंदे के वापस आने पर खुश होता है रब तबारक व तआला कि मेरा खोया हुआ बंदा मेरे दरबार में वापस आ गया है। आज हमारे पास वक्त है वापस पलटने का। मेरे अजीजों, ना उम्मीद ना हो, हमें हमारे जाने से पहले हिसाब करने के लिए मौला ने वक्त दिया है। पता है आपको, ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमत कामिला है। रब तबारक व तआला से आपने ये दुआ कर कर करके अपनी उम्मत के लिए इतना वक्त दिलाया है कि अल्लाह तबारक व तआला से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं अर्ज किया कि मौला मेरी उम्मत को तौबा की मोहलत दे, तौफीक दे, मोहलत दे। कहा कि मरने से 1 साल पहले तक? कहा नहीं, ये बहुत लंबा वक्त है, पता तो नहीं है मरने से 1 साल पहले तौबा करेगा, कब मौत आने वाली मालूम नहीं। कहा मरने से महीना पहले तक? कहा नहीं, ये भी वक्त ज्यादा है। कहा मरने से 1 दिन पहले कोई तौबा कर ले तो माफ कर दिया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हुए कहा, मौला 1 दिन भी बहुत है, और मौका दे दे मेरी उम्मत को, मेरी उम्मत को और मौका मिल जाए। रब तबारक व तआला ने 1 दिन पहले तौबा करने वाले को माफ करने का वादा फरमाया, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि मौला और भी कम कर दे। रब ताला फरमाता है, मौत का जो गरगरा आता है, यानी जो हिचकी आती है, फरिश्ते नजर आने लगते हैं, रब ताला फरमाता है उससे 1 मिनट पहले भी तौबा कर ले, मैं सब माफ कर दूंगा। ये सिर्फ रसूल पाक की इस उम्मत के लिए। मैं आपको बताता हूं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। उसमें से 2-3 मैं जिक्र करता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपनी सेहत को गनीमत जानो बीमार होने से पहले। आज सेहतमंद हो तो इसकी कदर करो बीमार होने से पहले। हाथ नहीं टूटा है अभी, पाँव नहीं टूटा है, सर सलामत है, सोचने की ताकत है, जुबान सलामत है। अपनी सेहत को गनीमत जानो और हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मौला मेरी ताकत और मेरी हैसियत से ज्यादा तूने मुझे अता किया है। और अगर अपनी सेहत का ख्याल नहीं है, कदर नहीं है, तो जाओ कभी किसी कैंसर हॉस्पिटल में जा करके देखो, कई ऐसे लोग हैं जो मौत और हयात के बीच लड़ रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो रोज मौत की तमन्ना करते हैं लेकिन मौत भी नहीं। मुझे याद है, आज तकरीबन 8-9 साल हो गए होंगे, एक कैंसर हॉस्पिटल में एक अधेड़ उम्र के शख्स से मुलाकात। मैं तीमारदारी के लिए या इयादत के लिए जाया करता था। उस शख्स ने बिस्तर पर लेटे लेटे कहा उसके गर्दन में एक ऐसी अजीब किस्म की कैंसर की फुंसी थी जिससे हमेशा खून और पीप रसता रहता है, काफी दिनों से हॉस्पिटलाइज्ड है। लेकिन उसकी जो गिड़गिड़ाहट देखा और रिक्वेस्ट मैंने सुना, कहा कि हजरत सिर्फ इतनी दुआ कर दे कि मेरा सर उठे और मैं सजदा कर सकूं। इसलिए कि जवानी में मैंने सजदे नहीं किए, अल्लाह के इबादत नहीं की, और आज शिद्दत से ख्वाहिश होती है कि मैं इबादत करूं या सजदा करूं, लेकिन सर उठाता हूं तो यहां से पीप और खून शुरू हो जाता है। अब वो ताकत नहीं है। उस दिन मेरे दिल पे ये बात लगी, क्या सच फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपनी सेहत को गनीमत जानो बीमार होने से पहले। कहीं ऐसा वक्त ना आए कि तुम सजदा करना चाहो लेकिन तुम्हारा सर उठाने के काबिल भी ना रहे, तुम्हारे पास वो तबीयत भी ना रहे। एक ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपनी जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले। जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले। आपको पता नहीं है बुढ़ापा क्या होता है? बुढ़ापे में सिर्फ ख्वाहिशें रह जाती हैं, करने की तमन्ना रह जाती है लेकिन ताकत नहीं रहती। बुढ़ापे के अंदर आज़ा ढीले हो जाते हैं, ना वो सही ढंग से पूरी इबादत करने के काबिल रह जाता है, बल्कि वो सोचता रह जाता है कि काश मैं अपनी जवानी में इतनी नमाजें पढ़ लिया होता, इतनी तस्बीह पढ़ लिया होता, लेकिन कर नहीं पाता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुढ़ापा आने से पहले अपनी जवानी की कदर कर लो। और इतनी तेजी से जवानी जाती है पता भी नहीं चलता, बहुत तेजी से गुजर जाती है। जवानी ऐसा शबाब है कि ये बिजली की तरह भागती चली जाती है, क्योंकि जवान होते ही आदमी के ऊपर ऐसी जिम्मेदारियां आई, उसको शादी का ख्याल आया, शादी किया, बच्चों का ख्याल आया, बच्चे हुए, पालने की बात, घर बनाने की फिक्र, बिजनेस की फिक्र, जॉब की फिक्र, इन तमाम चीजों में इतना घिरा रहा कि जवानी निकल गई, बाल सफेद हो गए, पता ही नहीं चला, बुढ़ापा आ गया। और उसके बाद बुढ़ापे में उसको एहतसाब करने का मौका मिले तो वो सोचता है कि मेरे पास जवानी के इतने साल थे, काश मैं इबादत किया होता या कुछ कर लिया होता। लेकिन एक बात याद रखो, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा दौर दौरा दिखाता नहीं। सबसे कीमती चीज दुनिया की ये वक्त है जो गुजर जाता है। आज का जुमा फिर हम सदियों बाद भी या जितनी भी जिंदगी हो ये दोबारा नहीं ले सकते, ये वापस नहीं आएगा हमारी जिंदगी में। 2024 का ये आखिरी जुमा है
पूरी दुनिया सर पटक ले, दोबारा ये जुमा वापस नहीं ला सकती गुजर जाने के बाद। ये निजाम कायनात है, वक्त गुजर रहा है। अल वक्त कसैफ, ये वक्त तलवार की तरह है, इसको तुम काट दो वरना ये तुम्हें काटेगा। तीसरी चीज रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दो चीजें मैंने बताया, पहली ये कि सेहत को अपनी कदर करो, गनीमत जानो बीमार होने से पहले। दूसरी चीज है अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापा आने से पहले। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले। पहले वाली दो चीजों में तो तुम्हारे पास मौका तो है, सेहत चली गई, बीमार है, लेकिन बीमारी में भी तौबा कर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, चलो ठीक है। जवानी चली गई लेकिन बुढ़ापा है, बुढ़ापा में तो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, इबादत कर रहा है, ये दोनों में तो मौका है। लेकिन जिंदगी खत्म हो गई, मौत आ गई, तब फिर क्या है? मौत के बाद फिर कोई अमल नहीं है, मौत के बाद कोई अमल नहीं है। हजरत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात मुझे याद आती है। एक जनाजा जा रहा था और उस जनाजे के पीछे एक 8 साल की बच्ची रोती हुई जा रही थी, उसके बाप का जनाजा था, बहुत रो रही थी, बहुत गिड़गिड़ा रही थी। क्या जुमला कह रही थी? कहती थी कि हमारे घर पर, हम पर जो आज मुसीबत आई है, इससे बड़ी मुसीबत कभी आई नहीं, बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ी मुसीबत है। तो हजरत सुफियान सौरी ने उस बच्ची से कहा, बेटा तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत आई, तुम्हारे घर पर जो आई, वो कल को ठीक हो जाएगी, तुम फिर मामूल पर आ जाओगे। बल्कि बात यह है, तुम्हारे बाप पर जो आई है वो सबसे बड़ी है, वो मौत है, वो सबसे बड़ी है, क्योंकि वो पलट करके आने वाला नहीं है। जनाजे को दफन कर दिया गया। दूसरे दिन कब्रिस्तान में हजरत सुफियान सौरी कहते हैं, उसी कब्र के पास में उस बच्ची को रोते हुए देखा। बच्ची को बाप से बड़ा लगाव रहा होगा, वो कब्र के पास बैठ करके रो रही थी, यूं कह रही थी, अब्बा आप बीमार थे, मैं दवाई ला देती थी, आप सोने के लिए जाते मैं बिस्तर झाड़ देती थी और बिछोने बिछा देती, आपको उड़ा देती चादर, और आपको खाना में लाकर परोस देती। कल की रात कैसी गुजरी? क्या किसी ने दवाई पूछी आपको? क्या किसी ने खाना पूछा आपको? क्या किसी ने बिस्तर झाड़ कर दिया और किसी ने आपको ओढ़ना उड़ाया? वो रोती हुई अपने बाप से, मरहूम बाप से बातें कही जा रही थी। हजरत सुफियान सौरी उठाते हैं और कहते हैं, बेटा ये सवालात अब ना कर अपने बाप को कि किसी ने खाना पूछा, दवाई पूछी, बिस्तर बिछाया, नहीं। अब ये पूछ अपने बाप से, कल हमने जो आपको सही सलामत दफन किया, चेहरा अभी तक सलामत है या नहीं? अभी तक पेट सलामत है या नहीं कि फाड़ दिया गया? कफन अभी तक बाकी है या छीन लिया गया है? ये पूछ अपने बाप से कि कल हमने जब दफनाया था तो खुशबुओं में दफनाया था। पूछ अपने बाप से कहीं कीड़े तो नहीं चढ़ गए आज, क्योंकि ये होने वाला है अब कब्र की जिंदगी में। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इसीलिए हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम जब कब्रिस्तान जाते, सलाम करते कब्र वालों को, और उसके बाद एक एक घंटा खड़े होकर रोते थे। हजरत सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं, मैं मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा, आप कब्र वालों के पास खड़े होकर क्यों रो रहे हैं? हजरत अली फरमाते, मैंने उनसे पूछा क्या हाल है तुम्हारा, है कब्र वालों? उन्होंने जो जवाब दिया, सईद अगर तुम भी सुनते तो रोते। कहा क्या जवाब देते हैं कब्रों वाले? मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, वो मुझे जवाब दे रहे हैं कि अली, हमारे घर वालों ने तो हमें सही सलामत दफनाया था, हमारे चेहरों पर मुसलसल आज दिन और रात बिच्छू छोड़ दिए गए, हमारे चेहरों पर आज और हमारी नाक पर बिच्छू डंक मारते हैं, हमारे बालों में जिसको हम आईने के सामने खड़े होकर घंटों सजाया करते थे, पीप भर दिए गए हैं, और हमारे चेहरे की चमड़ियां झुलस गई। ये सारे जवाबात मेरे अजीजों कब्रों वालों के हैं। उस मंजिल तक हर एक को पहुंचना है, इसीलिए साल गुजरने से पहले अपनी जिंदगी का एहतसाब करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अभी भी हमें मौका अता किया है, अभी तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई, सांस ले रहे हो, तौबा कर लो, दुआएं करो कि मौला करीम हमारे लिए नया साल खैर और बरकत वाला बना, गुनाहों से बचने वाला बना। कुछ लोगों की हालत यह है कि गुनाहों पे गुनाह जब हो जाते हैं तो नाउमीदी के शिकार होते हैं। अब क्या होने वाला है, मैं तो बहुत पापी हूं, बहुत खताकार हूं, मुझसे तो बड़े बड़े गुनाह हो गए, अब मैं क्या कर सकता हूं? नाउमीदी कुफ्र है मेरे अजीजों। आपको बताऊं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा से फरमाते हैं, तुम्हें पता है अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम और उसका रहम कैसा है? मुस्कुराने लगे। सहाबा ने पूछा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि सहरा में चलने वाला एक आदमी, गौर से सुनिएगा, सहरा डेजर्ट, सिर्फ रेत का मैदान, कहीं कोई झाड़ नहीं, कोई इमारत नहीं, कोई छांव लेने की जगह नहीं। कोई एक बंदा अपनी ऊंटनी पर साजो सामान रख करके चल रहा था,
صحرا کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ راستہ معلوم نہیں ہوتا, ہر طرف تو سیدھا ہی راستہ دکھتا ہے, ڈائریکشن پتہ ہی نہیں ہوتا, چاروں طرف سے آسمان ملا ہوا دکھتا ہے, جیسے سمندر ہے ویسے صحرا ہے. کبھی اگر آپ نے سفر کیا ہو, ہم نے مصر میں دیکھا ہے 200-250 کلومیٹر تک گاڑی چلتی ہے, ایک درخت بھی نہیں آتا, ایک عمارت بھی نہیں آتی صحرا میں. راستے بھول جاتے ہیں لوگ. پہلے کے دور میں تو کوئی نیویگیشن بھی نہیں تھا. تو کوئی بندہ ایسے جو اونٹنی پر ساز و سامان رکھ کر کے سفر کر رہا ہے اور ایک جگہ تھک کر کے سو گیا صحرا میں. سنی ہے یہ مثال فرما رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تھک کر کے سو گیا اور جیسے اس کی نیند کھلی تو دیکھا اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. کھانے پینے کی جو چیزیں تھی, ساز و سامان تھا, سب اونٹنی کے ساتھ غائب ہو گیا. اب وہ بیچ صحرا میں اتنا حیران و پریشان, اٹھ کر کے تلاشنے لگا. اب اس کو نہ راستہ دکھائی دے نہ اپنی اونٹنی دکھائی دے. شدت پیاس کی وجہ سے اب وہ جگہ جگہ پانی تلاش کر رہا ہے, پانی بھی نہیں ملتا صحرا میں. موجے سراب جس کو کہتے ہیں نا, موجے سراب کیا ہے؟ ریت چمکتی ہے سورج کی دھوپ سے اور انسان کو ایسا لگتا ہے ادھر پانی ہے, اور وہاں تک پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا, ریت ہوتی ہے. وہ اسی پانی کو تلاش کرتے کرتے صحرا میں مر جاتا ہے. صحرا میں بہت لوگوں کی موتیں ہوتی ہیں, پہلے بہت لوگ مر جاتے تھے جو راستہ بھٹکتے تھے. اب حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ بندہ جس کی اونٹنی غائب ہو گئی, ساز و سامان بھی نہیں, ڈھونڈتا رہا پورا دن پوری رات, تھک ہار کر کے آزا جواب دے گئے. اب نہ پانی ملتا ہے, نہ کھانا ملتا ہے, نہ اپنی سواری ملتی ہے. ایک جگہ آ کر بیٹھ گیا, اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا, کیونکہ اب آزا جواب دے گئے تھے. سخت شدت کی دھوپ, صحرا کی تپتی ہوئی زمین اور بھوک و پیاس کی تکلیف الگ. جیسی ہی وہ لیٹا اس کی آنکھ لگ گئی, اس کو لگا اب یہ میری آخری سانسیں ہیں, اب مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے. پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے. آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ پاس میں کھڑی ہے, کھانا بھی بھرا ہوا ہے, پانی بھی بھرا ہوا ہے, سب کچھ ہے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں, عرب والے بہت اچھی طرح جانتے تھے صحرا کا سفر کیا ہوتا ہے. پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کو اپنی گم شدہ اونٹنی ملنے کا کتنا اچھا لگ رہا ہوگا, کتنی اس کو خوشی ہوئی ہوگی. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو جان میں جان آ گئی, صحرا میں اپنی گمشدہ اونٹنی مل جائے, کھویا ہوا سامان, اپنی گمشدہ سواری اور پانی مل جائے, یہ تو حیات نو کی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اس کے لیے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو, یہ مثال میں نے بتایا, اسی طرح سے اگر کوئی بندہ گناہوں میں ڈوب گیا ہے, خطاؤں میں ڈوب گیا ہے, کثرت سے گناہ کرتا رہا, پھر تھک ہار کر کے ایک دن واپس آ گیا, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا, جھک گیا, تو اس گمشدہ اونٹنی کے ملنے سے اس صحرا نورد کو جتنی خوشی ہوئی تھی, اللہ کریم اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کے واپس آنے پر خوش ہوتا ہے.